Good evening, everyone. I hope my voice is audible to everybody. आवाज आ रही है मेरी? गुड गुड इवनिंग मैम। ओके, सुरेश जी, गुड इवनिंग। चलिए, मतलब मेरी आवाज ऑडिबल है। ठीक है। जी ऑलराइट, लोकेश जी, गुड इवनिंग। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का बैंकिंग ज्ञान केंद्र में। सो आज का सेशन है हमारा, काफी इम्पोर्टेंट है, तो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों का कैसा रहा आज का दिन? हाउ वाज योर डे? चलिए, आई थिंक सभी बहुत, हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं सब काफी थक चुके हैं, कोई भी रिप्लाई करने के मूड में नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। एनीवे, सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन। सो दिस इज अ स्पेशल सेशन ऑन पीएम एसवीए निधि स्कीम। ये क्या है, जानते हैं आप? कौन बताएगा इसके बारे में? व्हाट इज पीएम एसवीए? मैम, ये जो छोटे छोटे वेंडर होते हैं हाँ जी। उनको 10,000 से लेके 50,000 तक का ये प्रोवाइड कराया जाता है पीएम बिल्कुल। स्वनिधि स्कीम के तहत में। हाँ हाँ। इस शहरी आवास योजना के अंतर्गत शहरी आवास मंत्रालय जो होता है हम्म। उसके तहत में कराया जाता है। बिल्कुल सही ये कहा। छोटे छोटे जो 10,000 रुपए से लेके और 50,000 तक इनको मैक्सिमम लोन दिया जाता है बिल्कुल बिल्कुल, बिना राज जी ने बिल्कुल गारंटी के। सही कहा। जी जी, और कुछ बताना चाह रहे थे आप, राज जी? जी मैम। आप कुछ और भी कह रहे थे? जी मैम, इनको वही स्टार्टअप के लिए दिया जाता है और क्या नाम है, पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है वो 1 साल के लिए है और दूसरा 6 महीने तक का दिया जाता है। उसके बाद तीसरा 50,000 रुपये, 10,000, 20,000 और 50,000 रुपये तक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। राज जी ने पूरा एक समराइज्ड हमें बता दिया है कि ये स्कीम क्या है बेसिकली। ठीक है। तो बिल्कुल, बहुत अच्छे से आंसर किया है। तो अब हम इसको एक बार देख भी लेते हैं क्या है। देखते हैं अबाउट द स्कीम। क्या है ये स्कीम? वैसे आप सभी को समझ में आया होगा, राज जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल वील रीड इट आउट। द पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा। इट इज स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना निधि। ठीक है। कब कब लॉन्च हुआ था ये? इट वाज लॉन्च्ड इन जून 1, 2020। It was launched by Ministry of Housing and Urban Affairs on June 1st, 2020 for providing affordable working capital loan to street vendors to resume their livelihoods that have been adversely affected due to COVID-19 lockdown. अब इसमें क्या हुआ था, ये बेसिकली कोविड में आप सभी को पता है कि ये बहुत ज्यादा, सभी लोग बहुत इफेक्ट हुए थे, है ना। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से लेके, चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, अमीर गरीब, हर कोई इफेक्ट हुआ था इन कोविड-19। बट स्पेशली अगर हम देखें, जो ये वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि डेली अर्न करते हैं और डेली, मतलब डेली कमाओ डेली खाओ, है ना। तो वैसा उनका चलता है, डेली वेज के बेसिस पे जो हम बोल सकते हैं, उस अकॉर्डिंग उनका रोजमर्रा की जिंदगी वैसे चलती है। वो रोज जितना कमाते हैं उतना ही फिर वो स्पेंड कर पाते हैं। ठीक है। ऐसे आपकी और हमारी तरह नहीं होता है कि उनको मंथ की कुछ प्रॉपर उनकी सैलरी आए या ऐसा कुछ हो जैसे वो अपने एक्सपेंसेस प्लान कर सके। ऐसा नहीं होता है उनके साथ। उनको अपनी रोज की लाइफस्टाइल वैसी ही रखनी पड़ती है। रोज का जो नॉर्मल खाना वगैरह होता है, वो सब उनकी अर्निंग पे डिपेंड करता था, जो जो कि उनकी पर डे में होती है।
ठीक है। बट कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा सभी लोग इफेक्ट हुए, तो इन पे तो और ही ज्यादा इफेक्ट हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, सो उन्होंने मतलब जो ये वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए एक ये योजना निकाली जिसमें कि उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था कि अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल मतलब जो कि रोज की लाइफस्टाइल में या रोज के जो उनके बिजनेस के लिए जो उनको रिक्वायर्ड है कैपिटल, उस चीज के लिए उनको लोन प्रोवाइड कराया जाए, सो दैट वो अपना जिंदगी प्रॉपरली जी सके, और इस चीज से, कोविड के कारण वो बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो, और एटलीस्ट ये जो उनकी डेली का लाइवलीहुड है वो उसको प्रॉपरली स्मूथली चला सके। ठीक है। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, जैसा कि हमने देखा June 1, 2020, ये कोविड वाला ही पीरियड था। ठीक है। अब आई थिंक किसी का माइक म्यूट नहीं है, सो प्लीज म्यूट योर माइक्स। ओके। सो ड्यूरेशन इनिशियली पहले क्या था कि जैसा इसमें आप देख सकते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इनिशियली वाज अंटिल March 2022। ठीक है। पहले ये सोचा गया था कि March 2022 तक ही ये स्कीम रहेगी। ठीक है। बट उसके बाद अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, December 2024 तक। ठीक है। अब विथ फोकस ऑन enhanced collateral free affordable loan corpus, increase adoption of digital transactions and holistic social economic development of street vendors and their families। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपको अगर कहीं पे भी किसी को भी, फॉर एग्जांपल XYZ, किसी भी पर्सन को अगर लोन लेना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ कोलैटरल। आज कोई भी, अगर मैं भी जाऊं, अगर जाके बैंक में बोलूं मुझे लोन चाहिए, तो विदाउट एनी सिक्योरिटी या कोलैटरल मुझे नहीं मिल पाएगा। बैंक सबसे पहले यही बोलेगा कि आप क्या इसमें आप गिरवी रखेंगे, क्या एज अ कोलैटरल रखेंगे। ठीक है। बट इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता था कि विदाउट एनी कोलैटरल, मतलब कोलैटरल फ्री अफोर्डेबल लोन्स दिए जाते थे, किनको, स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है। और उनको और थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता था कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे ज्यादा फोकस कीजिए, और एक आपकी जो पूरी लाइफस्टाइल है, सोशल इकोनॉमिक जो पूरी लाइफस्टाइल है उनकी और उनकी फैमिली की, उसको इम्प्रूव करने का मेजर मोटिव था इस स्कीम का। ठीक है। तो समझ में कोई कुछ कहना चाहता है? के एल जी या KIG कौन है, प्लीज अपना माइक कर लीजिए। आप लोग प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ओके। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा क्या है ये स्कीम बेसिकली। ठीक है। हमने एक ओवरव्यू देखा। अच्छा, शिखा जी का आया है, नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। अब मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? बबलू जी जी, मैम, आ गुड रही, इवनिंग, क्लियर आ रही। आपने लेट ज्वाइन किया शायद। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, तो चलिए इसको ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया कि क्या है बेसिकली ये स्कीम, किसके लिए है? बहुत आसान सा है कि ये बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्टार्ट किया था इसको June 1, 2020 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव? कोलैटरल फ्री अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करना स्ट्रीट वेंडर्स को, सो दैट वो अपनी लाइवलीहुड को स्मूथली रन कर सके। ठीक है। चलिए अब आगे और देखते हैं स्कीम के बारे में। द स्कीम टारगेट्स टू बेनिफिट ओवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो एज ए स्ट्रीट वेंडर वर्क करते हैं और उसी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ठीक है। तो इस स्कीम का टारगेट क्या था कि 50 लाख से भी ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट, मतलब इस चीज का फायदा देने का, ये इनका ऑब्जेक्टिव था।
A vendor, according to the scheme guidelines, is any person engaged in the vending of articles, goods, wares, food items, or merchandise of daily use, or offering services to the public in a street, footpath, pavement, etc., from a temporarily built up structure or by moving from place to place. इनके अकॉर्डिंग, स्कीम के अकॉर्डिंग वेंडर क्या है, ऐसा नहीं कि जिसकी प्रॉपर पक्की दुकान है तो उसको उन्होंने वेंडर में आ जाएगा और उसको भी स्कीम के अंतर्गत फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। वेंडर उन्होंने डिफाइन किया है क्या, कौन कौन वेंडर के अंदर आ सकता है। वेंडर कौन होता है, जो कि डेली के गुड्स, डेली लाइफस्टाइल में यूज होने वाले जो गुड्स होते हैं, या फूड है, या कुछ भी ऐसी चीज जो कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, उसको सेल कर रहा है। या तो फिर वो कहीं फुटपाथ पे अपना एक एक अपना बोल सकते हैं कि एक छोटी सी दुकान है, कच्ची दुकान है, या फिर ठेला है, कुछ ऐसा है, वो लगा के बैठे हैं वहां पे, या फिर प्लेस टू प्लेस मूव हो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि वेजिटेबल वेंडर्स और फ्रूट वेंडर्स करते हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि जो ये सारे वेंडर्स हैं वो दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो वो सब किस में आ जाते हैं, वेंडर्स में। The goods supplied by them include vegetables, fruits, ready-to-eat street food, tea, breads, egg, textile, apparel, artisan products, books, stationery, etc. And the services include barber shops, cobblers, pawn shops, laundry services, etc. मतलब ये सारी चीजें इसी एज अ वेंडर कंसिडर करते हैं। मतलब जो फूड है, कोई चाय बेचने वाला है, ब्रेड, एग, ठीक है, या फिर कोई कपड़े जो बेचते हैं, बट वो स्ट्रीट्स पे घूमते हैं, वो ठेले पे सारा कुछ रख के, ठीक है। या फिर आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो, या फिर कुछ लोग मैगजीन्स या बुक्स लेके घूमते हैं, ठीक है, स्टेशनरी लेके घूमते हैं, या फिर मोची वगैरह, पान की जिनकी शॉप्स होती है, लॉन्ड्री सर्विसेज होती है, ये सब किस में आ जाते हैं, वेंडर्स में, ठीक है। तो उन्होंने वेंडर्स को डिफाइन कर दिया है कि कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं, इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं और मेजरली क्यों लोग इसमें आते हैं। इसमें क्या फायदा होता है वेंडर्स को। वेंडर्स कैन अवेल अ वर्किंग कैपिटल लोन अप टू ₹10,000 विच इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। मतलब आपको इसमें 10,000 का लोन मिल सकता है, कैपिटल लोन, जो कि आप इसको मंथली पे कर सकते हैं। कितने टेन्योर में, 1 साल के लिए आपको 10,000 का वर्किंग कैपिटल लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन टाइमली और अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन। इन केस आप या उसी टाइम पे रीपे कर देते हैं या फिर पहले पे कर देते हैं, एंड इंटरेस्ट सब्सिडी एट द रेट 7% पर एनम विल बी क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ बेनिफिशरीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑन क्वार्टरली बेसिस। इन केस अगर आप अर्ली लोन रिपे कर देते हैं, आपका कुछ अच्छा बेनिफिट हो गया, तो आपने सोचा कि जल्दी इस लोन को रिपे कर देते हैं, फालतू का इंटरेस्ट क्यों देना। तो इस केस में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। कितने परसेंट पे, 7% पे। अब इसका क्या फायदा होता है, इसका ये फायदा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो लोन लिया है वो एक XYZ परसेंटेज पे लिया है, फॉर एग्जाम्पल 15% पे लिया है मान लेते हैं, या 12% पे लिया है, ठीक है। तो और अगर आप उसको जल्दी रीपे कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको टैक्स इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 7% पर एनम। मतलब आपका कितना परसेंटेज था पहले, 12%, 12 में से 7 डिडक्ट हो जाएगा। मतलब आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओनली एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब जितना भी टाइम बचा है उसमें, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है वेंडर्स को। उसके बाद देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन। ये तो ऑब्वियस है, अगर आप लेट पे करते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अगर आप अर्ली रीपे कर देते हैं तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। उसके बाद द स्कीम प्रमोट्स डिजिटल ट्रांजैक्शंस थ्रू कैशबैक इंसेंटिव्स अप टू एन अमाउंट ऑफ ₹100 पर मंथ। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत रेगुलर बेसिस पे, बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे करते हैं, तो आपको ₹100 पर मंथ का आपको कैशबैक भी मिलता है। पूरे कितना हो गया, ₹1,200, ठीक है। ये आपको कैशबैक भी मिलता है एज एन इंसेंटिव, ठीक है। उसके बाद द वेंडर्स कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ एस्केलेशन ऑफ द क्रेडिट लिमिट ऑन टाइमली और अर्ली रिपेमेंट ऑफ लोन।
ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है जो कि वेंडर्स को मिलता है कि इनकेस अगर उन्होंने जल्दी पे कर दिया या फिर टाइमली पे कर दिया तो उनकी क्रेडिट लिमिट, जो जैसे पहले अगर कम थी क्रेडिट लिमिट, तो उसको बढ़ा दिया जाता है। उनके पास एक ऑप्शन होता है, वो ज्यादा भी लोन ले सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल होता है क्रेडिट कार्ड में या आपके नॉर्मल बैंक्स में होता है कि आपके अगर सारा कुछ प्रॉपर है, आपके लोन सिविल सब कुछ ठीक है, तो आपको ज्यादा लोन की ऑप्शन भी मिलता है कि आप नेक्स्ट टाइम ज्यादा क्रेडिट या फिर ज्यादा लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से स्कीम में भी वेंडर्स को ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, सो ये बेनिफिट समझ में आए आपको? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेचर ऑफ असिस्टेंस। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ असिस्टेंस? Third loan of up to 50,000 with repayment period of 36 months on repayment of second loan up to rupees 20,000. Minimum loan amount is rupees 30,000. पहले क्या हुआ करता था कि फर्स्ट जो मिनिमम लोन अमाउंट था वो 30,000 था और 20,000 था, बट अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 50,000 कर दिया गया है। और इसका रिपेमेंट पीरियड कितना कर दिया गया है? 36 मंथ्स कर दिया गया है। ठीक है, इनकेस आप थर्ड टाइम लोन लेते हैं तो। ठीक है, in order to be eligible for the next cycle of loan with an enhanced limit, minimum repayment period of second loan should be 6 months. अगर आप second loan के टाइम पे अगर आप 6 months के अंडर आप उसको रीपे कर देते हैं तो फिर आपको एक इंक्रीज्ड एनहांस्ड लिमिट, ज्यादा लिमिट का नेक्स्ट टाइम पे आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3.25% पर एनम। नेक्स्ट देखते हैं ये इसमें जो क्या है। हेलो, हाँ जी राज जी। ये मैम जो मिनिमम लोन है ये 30,000 मतलब नहीं समझ में आया कि दस ये हजार था ना मिनिमम अमाउंट जो लोन दे सकते हैं, हाँ फिर हाँ, उसका रीपेमेंट ये करते हैं तो। मैं आपको एक बार सेशन एंड हो जाए, मैं उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। जी मैम। चलिए, एंड अब इसका पोर्टल भी होता है विच इज पीएवी एसवीए निधि पोर्टल। An integrated IT platform has been developed for facilitating the scheme and management, which will be integrated with Udyami Mitra portal of SIDBI. इसका मेजर जो ऑपरेटिंग जो बॉडी ऑपरेट करती है दैट इज SIDBI। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉल फुल? इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यस, वेरी गुड। ठीक है, सो ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिससे कि जो वेंडर्स हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाती हैं सारी चीजें। आगे देखते हैं, इट इज अ कस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक लोन एप्लीकेंट्स एंड लेंडर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये उनके कन्वीनियंस के लिए होता है और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए होता है। ठीक है, इफ बैंक इज ऑलरेडी ऑन बोर्डेड विथ उद्यमी मित्र पोर्टल द वेंडर कैन अप्लाई डायरेक्टली विथ डायरेक्टली और विद द हेल्प ऑफ सीएससी। मतलब इन केस अगर उद्यमी मित्र पोर्टल अगर ऑलरेडी बैंक के उसमें बोर्डेड है, ऑलरेडी उस स्कीम के अंडर आता है, तो वेंडर डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेंट विल बी एबल टू चूज अ ब्रांच इन द विसिनिटी। मतलब एप्लीकेंट अपने अकॉर्डिंग नियर बाय जो भी उसकी ब्रांच है वो चूज कर सकता है, ये उसको एक एडवांटेज होता है। ठीक है, सो ये था आज का सेशन। आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए इसको। ये मैम हेलो,
हेलो। हाँ जी राज जी। ये मैम कह रहे थे कि जैसे इसमें 5 मिनट का एमसीयू भी आगे कर दिया करिए तो थोड़ा चीजें क्लियर हो जाया करेंगी। जी हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस ही पूछूंगी, एमसीक्यू उसमें नहीं दिए, बट आई विल आस्क द क्वेश्चंस। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। क्लियर हो जाता थोड़ा सा। ये 30 मिनिमम 30 वाला बता दीजिए, वो थोड़ा कैसे। हाँ हाँ, श्योर श्योर। आप लोग एक बार ये देख लीजिए जब तक। और राइट, देख लिया आप लोगों ने, सभी ने? ओके। सो हाँ जी, अब डाउट्स आप लोग कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। आई थिंक किसका ये डाउट था कि 10,000 और 20,000, पहले आपने बोला 10,000 है बट इट इज शोइंग मिनिमम लोन अमाउंट इज 30,000। राज जी शायद पूछ रहे थे, है ना? जी मैम। हाँ, तो राज जी बेसिकली ये था इसमें कि फर्स्ट ट्रांस जो आया था, मतलब बोल सकते हैं जिस टाइम पे ये स्कीम लॉन्च हुई थी, दैट टाइम इट वाज 10,000। फर्स्ट फेज जी जिसको बोल सकते हैं, उस टाइम पे मिनिमम लोन अमाउंट जो था वो 10,000 था। फिर उसके जी बाद जो सेकंड फेज आया उसमें उसको 20,000 कर दिया गया। जी जी। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो आया उसमें मिनिमम उसको कर दिया 30,000 एंड मैक्सिमम वॉज 50,000। ठीक है। और एक चीज और, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें जो रहता है,
EBLR जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो होता है, मतलब 11.30% पर एनम जी प्लस 3.25% होता है। ठीक है, और ये रिवाइज होता रहता है, इसमें शायद पीपीटी में कुछ गलत लिखा हुआ है। 3.25% में प्लस 11.30% होता है। ठीक है, ये बैंक के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होता है। बट इसमें जो सब्सिडी होती है दैट इज 7% फिक्स्ड, जो कि हमने इस वाली स्लाइड में देखा था। ठीक है, EBLR क्या होता है, कोई बताएगा? जो अभी मैंने बोला कि 3.25% प्लस EBLR क्या होता है, व्हाट इज EBLR? EBLR क्या होता है? इट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ठीक है, मतलब इसको आप रिलेट कर सकते हैं रेपो रेट से। ठीक है, तो ये है। अच्छा, कुछ और चीजें मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि अच्छा, इस स्कीम के अंडर कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्रेडिट प्रोवाइड कर सकती हैं। ये वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल्दो इसमें मेंशन नहीं है, बट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी। इसमें जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं दे आर अलाउड। फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, दे आर ऑल्सो अलाउड। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोग क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो ये मैम सीजीटीएमएससी के तहत ये भी कवर रहता है नहीं रहता है? क्या क्या चीज? सीजीटीएमएससी के तहत ये भी कवर रहता नहीं रहता है पीएम स्वामिनिधि? ये आपको एक बार अभी बस सर ज्वाइन करेंगे तो वो आपको बेटर ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन। जी जी। बाकी के आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट्स हैं? अदरवाइज अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चंस? यस मैम। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं दो तीन क्वेश्चंस पूछूंगी, सो यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो अभी ही हमने रिसेंटली ही देखा है, तो काइंडली आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी ऑफ यू टू आंसर। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताइए। अच्छा, इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी होती है इसमें? व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी? ओके, चलिए सभी का आंसर आ रहा है 7%। वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए कि इसमें जो कैशबैक इंसेंटिव होता है ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शंस वो कितना होता है? राज जी कह रहे हैं 100 पर मंथ, प्रतिभा जी, केएल जी 100। यस, वेरी गुड, इट इज 100 रुपीज पर मंथ विच इज 1200 पर ईयर। ठीक है, दीपक जी कह रहे हैं 12,000, 12,000 नहीं है, इट इज 1200, है ना? ठीक है, अच्छा, मेजरली ये कौन सी बॉडी इसको, कौन सी फाइनेंशियल बॉडी इसको ऑपरेट करती है? फाइनेंशियल नहीं, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी इसको ऑपरेट करती है, इसके प्रॉपर मैनेजमेंट और इसके इम्प्लीमेंटेशन को? यस, प्रतिभा जी का बिल्कुल सही आंसर है, इट इज सिडबी। ठीक है, ओके। अच्छा, ये स्कीम लॉन्च किसने करी थी? लॉन्च किसने करी थी ये स्कीम? यस, बिल्कुल सही आंसर है, इट इज हाउसिंग एंड अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए ये कब स्टार्ट हुई थी ये स्कीम? व्हेन वाज दिस स्कीम स्टार्टेड? बिल्कुल सही आंसर है प्रतिभा जी का, इट्स 1 जून 2020। राज जी 1 अप्रैल 2020 नहीं है, इट्स 1 जून 2020, बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है। अच्छा, मेजरली इनका जो फोकस था इस स्कीम का वो किस पे था, किसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए था ये? यस, बिल्कुल सही आंसर है, इट वाज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, टारगेट क्या था इसमें, कितने स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करना? 50 lakh. Okay, yes, this is the correct answer. The scheme was targeted to benefit more than 50 lakh street vendors. ठीक है, ओके, ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल सभी को आई थिंक ये स्कीम क्लियर हो गई। ठीक है, सो आई होप दिस स्कीम इज क्लियर टू एवरीबडी। सो दिस वाज द स्कीम एंड दिस वाज टुडेज सेशन एंड इसी। मैम, हाँ जी। कैशबैक के बारे में एक बार बताइएगा। हाँ, कैशबैक के बारे में मैं बता देती हूँ। देखिए, अगर वो जो ये वेंडर्स हैं, अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ज्यादा प्रमोट करें, अगर विदाउट मतलब कैश के अलावा अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करते थे, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी रहती थी कि उनका कितना बिजनेस हो रहा है और वो कितना अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती थी, तो गवर्नमेंट उनको इस चीज पे ज्यादा मोटिवेट करती थी। ठीक है, और वैसे भी डिजिटलाइजेशन में काफी सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है, राइट? तो उस अगर ये लोग पूरा अगर डिजिटलाइजेशन को ज्यादा प्रभाव देके और इस पे ज्यादा फोकस करते थे, तो उनको एक कैशबैक मिलता था। जैसे कि आप लोगों ने पेटीएम वगैरह यूज किया होगा, उसमें कई बार कैशबैक आता है कुछ, कभी 10 रुपीज, 15 रुपीज, राइट? तो उसी तरीके से इसमें भी उनको अप टू ₹100 पर मंथ का कैशबैक आता था। ठीक है, मतलब साल का कितना हो गया, 1200 रुपीज। ठीक है, इसमें करना क्या होता होगा कि इसमें उनको पेमेंट बस जो डिजिटल कोई कस्टमर ट्रांजैक्शन, से लेगा तो? हाँ डिजिटली, मतलब ऑनलाइन जैसे हम पे करते हैं, तो जितना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा उतने ज्यादा उनको कैशबैक मिलता था। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए, अब इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। एंड आज का मोटिवेशनल कोट आपके सामने है, लगातार। अच्छा, कौन रीड करना चाहेगा कोट आज का? विजय सर ने बहुत ही बढ़िया सा कोट है, मोटिवेशनल सा कोट जो उन्होंने हमें दिया है। सो हु विल रीड दिस आउट? रूपा जी प्लीज इसको पढ़िए। अच्छा, कौन पढ़ना चाहेगा? शायद रूपा जी नहीं है। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए। हाँ जी, इसका मतलब भी बताइए। अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार का अगर हम मेहनत करते हैं है और लगातार मुझे असफलता में हासिल हो रहा है, तो इससे अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और पुनः हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देता है। तो हो सकता है कि आपका जिस प्रयास में आप थक रहे हैं, और वही प्रयास आपको सफलता दिलाने में कामयाब आ एग्जैक्ट, जाएगा। इसलिए आप कंटिन्यू रहें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जितने एफर्ट करते जाएंगे उतना कोई तो एफर्ट आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, सो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने निरंजन जी। चलिए, इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। राज जी कह रहे हैं अच्छा पढ़ाया आपने मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, अभी नेक्स्ट सेशन विजय सर का होगा, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज अटेंड द सेशन। इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच।